हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं अवकलन, जो आज लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन। तो आइए सीखते हैं कि द्वितीय कोटि का अवकलन होता क्या है और इसको करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था प्रथम अवकलन। प्रथम अवकलन का मतलब आप ज्ञात करते हो dy बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। कोटि का अवकलन हो जाएगा। हमने अभी तक आपको इतना सिखा चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है d2y बाई डी एक्स टू, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलन। मतलब किसी भी फंक्शन को हम 2 टाइम्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसे बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन। तो ये हो जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि f डैश डबल डैश x लिखा जाता है, और इसको क्या लिखते हैं? f डैश x लिखते हैं, या इसी को हम y2 भी लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं? y1 लिखते हैं। और यहाँ पे y डैश भी लिखा जाए तब भी वही होगा, और y डबल डैश लिख दिया जाए तब भी ये क्या? द्वितीय कोटि का अवकलन। तो आइए हम सीखते हैं द्वितीय कोटि के अवकलन को। देखिए, प्रश्नावली 5.7 है। कह रहा पन्न संख्या 1 से 10 तक के दिए गए फलनों को द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात किया। यानी इसको क्या करना है? द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करना है। तो आपको जितना फंक्शन इसमें दिया गया उसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए इनको हम करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये नहीं बहुत ज़्यादा परेशान होना है। तो हम देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्नावली कौन सी है? 5.7 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, सपोज करो y बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 2। इसका हमें क्या करना? डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे करते तो वैसे ही करेंगे, फार्मूला भी वही है, कोई नया चीज़ नहीं है। तो x के सापेक्ष करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये किससे? dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर भी d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और ये भी होगा, 3 कांस्टेंट है तो d बाई डी एक्स एक्स होगा, और इसको भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाए? 2 हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना? 2x होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का कितना? 0 होता है। तो हमारे पास कितना बचे? 2x प्लस 3, ये इतना आ गया। इसको हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स। अब आपको एक बार और का द्वितीय कोटि का करना है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर जब पुनः करोगे तो ये फिर dy बाई डी एक्स से गुणा होगा। तो हम dy बाई डी एक्स से गुणा कराएंगे, तो इसको लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। 2 कांस्टेंट इसलिए आगे लिख दीजिए, dy बाई डी एक्स एक्स होगा, और इस तरफ भी गुणा कराएंगे dy बाई डी एक्स, ये 3 हो जाएगा। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, जब इनको इससे गुणा कराएंगे तो ये लिखा d2y बाई डी एक्स टू, और ये 2 होगा, f का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, तो बराबर कितना? 2। ये इसका क्या हो जाए? आंसर हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप दूसरा क्वेश्चन फिर देखो। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है कि आपके सामने लिखा हुआ है x की पावर 20, ये भी कर लोगे। चलिए इसको ये भी कर लोगे, फर्स्ट और सेकंड मान के 2 टाइम्स करना है, ये भी कर लेंगे log x का। 5वां नंबर आपको बताते हैं क्वेश्चन, तो जैसे अभी 5वां बताएंगे वैसे दूसरा तो हो ही जाएगा। लिखा हुआ है x क्यूब और log x लिखा हुआ है, ये इसका क्वेश्चन है। तो आपको इनको y सपोज कर लेना। तो अब क्या करिए? x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये कितना हो जाए? dy बाई डी एक्स, और इधर भी d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, और इंटू कितना? log x। इनको जैसे इसमें फर्स्ट सेकंड या u इंटू बी का लगाइए, एक्स क्यूब d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा log x, और फिर प्लस कितना? log x, और d बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। तो चलो इनका डिफरेंशिएशन करो, एक्स क्यूब log x का कितना? 1 बाई एक्स होता है, फिर log x, और एक्स क्यूब का कितना होगा? 3x स्क्वायर। देखो एक इससे कट जाएगा, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर
तो इनको 3 को आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा log x और इंटू कितना एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें d2y बाई डी एक्स टू ज्ञात करना है, तो पुनः क्या करेंगे x सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर वैसे dy बाई डी एक्स से गुणा होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर भी गुणा होगा dy बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर, 3 कॉन्स्टेंट्स ले आगे लिख दीजिए, और dy बाई डी एक्स और ये log x और इंटू कितना एक्स स्क्वायर। जब अगर dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स गुणा कराओगे तो d2y बाई डी एक्स 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 3 कांस्टेंट है, u इंटू बी का फार्मूला लगाइए, तो ये हो जाए log x डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर और लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और ये कितना log x हो जाएगा। इनको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये 2x है, इसको ऐसे ने 3 लिखा हुआ है, ये log x है, log x लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाए, अगर एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, ये 2x हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और log x का कितना होगा 1 बाई एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 2x और 3 से गुणा कराओ, 3 दूनी कितना 6x और ये कितना log x हो जाएगा, और 3 से यहाँ एक x कट चुका हुआ, तो ये कितना हो जाए 3x। तो ऐसे हमें कोई भी क्वेश्चन मिले उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इनमें ऐसे ही करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं और आसानी से हम इसका आंसर भी ले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो अभी जैसे 6 लगे वैसे 7, तो 7 बता दे रहे हैं और 6 आप लगा लीजिए, y बराबर e की पावर 6x और इंटू कितना cos 3x। तो आप क्या करिए, इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर भी डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x इंटू कॉस कितना 3x हो जाएगा। तो e की पावर 6x इंटू बी का फार्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ये कॉस कितना 3x, फिर प्लस लिख सकते हैं cos 3x और d बाई डी एक्स ई की पावर 6x हो जाएगा। तो आप फार्मूला अप्लाई, e की पावर 6 cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे 3 गुणे कितना 1 हो जाएगा, फिर लिख दीजिए cos 3x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और 6 का करिए तो 6 गुणे कितना 1 हो जाएगा। अब आप दोनों में देखो e की पावर x और e की पावर 6x कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, e की पावर 6x कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 बचा माइनस 3 साइन 3x और यहाँ पर कितना 6 cos 3x, ये इतना बचा, ये dy बाई डी एक्स आ गया। फिर आपको दोबारा करना है, एक बार नहीं करना है, हमें पुनः करना है, तो हम क्या करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर पुनः x के सापेक्ष करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो इधर भी गुणा होगा डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x और इंटू माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस, ये हो जाएगा 3x, ये इतना आ गया। अब आप अगर इनको गुणा कराओगे तो ये गुणा कराने में कितना होगा d2y बाई डी एक्स 2, तो u इसको u और b का ये पूरा b मान लीजिए, तो अप्लाई करिए e की पावर 6x और d बाई डी एक्स माइनस 3 साइन 3x और प्लस 6 कॉस 3x, फिर प्लस द्वितीय फलन तो माइनस 3 साइन 3x और प्लस 6 कॉस 3x हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर 6x, ये इतना लिख सकते हैं। तो आप देखो ये d2y बाई डी एक्स 2 इसको ऐसे लिख दो, e की पावर 6x ऐसे लिख दीजिए। अब 3 कांस्टेंट है तो आगे साइन का अवकलन करिए डायरेक्ट, तो ये कॉस कितना हो जाएगा
3x, और 3x का डिफ्रेंसिएशन करो 3 गुणे 1 हो जाएगा, ये 6 है, और साइन कॉस का करिए तो क्या होगा माइनस साइन 3x, और 3x का करोगे तो 3 गुणे कितना, ये 1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन। फिर आगे कर दीजिए 6 हो जाएगा, और फिर ये पूरा लिख दीजिए -3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x, और e की पावर x का करोगे e की पावर 6x इंटू कितना 6 गुणे 1 हो जाएगा। अब आप देखिए जो जैसे उसे गुणा करा दे, e की पावर 6x तो ये कितना हो जाए 3 3 का 9 कॉस 3x, और इसको गुणा कराएंगे 6 3 कितना 18, और माइनस कितना हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा। और फिर देखो ये इतना हो गया, फिर प्लस माइनस 3 साइन 3x, फिर प्लस 6 कॉस, ये हो जाएगा 3x, और हमारे पास बचा 6 e की पावर 6x हो जाएगा। अब इनमें हम कैसे क्या कर सकते हैं, सब में देखो कॉमन है तो e की पावर 6x कॉमन ले लिया, और यहाँ कुछ गुणे में तो ऐसे लिख दो 9 कॉस 3x माइनस 18 साइन 3x। देखो यहाँ 6 है, अगर हम 6 से गुणा कराएं 6 3 कितना 18 साइन 3x, और प्लस 6 कितना 36 कॉस 3x। अब आप जोड़ दीजिए तो e की पावर 6x, देखो ये कॉस है और ये कॉस है, अगर 36 में से घटा देंगे 27 कॉस 3x, और 18 18 जुड़ जाएगा तो 36 कॉस 3x। आप इसमें कॉमन लेकर ऐसे हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन नो कॉमन है तो आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके आगे क्वेश्चन है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व करें, अगर नहीं आएगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें हाँ सर नहीं आया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।